तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि है सुपीरियर स्पाइडरमैन पार्ट 1, सुपीरियर स्पाइडरमैन पार्ट 2 और सुपीरियर स्पाइडरमैन पार्ट 3। तो अगर आपने अभी तक उन सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप पहले उन सारे पार्ट्स को देख लीजिए, ताकि आपको इसके फाइनल पार्ट की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने उन सभी पार्ट्स को देख रखा है तो आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा सुपीरियर स्पाइडरमैन यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस जे जोना जेमसन को ब्लैकमेल करके उससे राफ्ट जेल का पूरा एक्सेस ले लेता है, जिसके बाद वो राफ्ट को अपना बेस बना लेता है। वहाँ पर अपने लिए एक नए सूट को डिजाइन करता है और अपने लिए एक पूरी आर्मी भी तैयार कर लेता है, और फिर वो अपने शहर के सारे क्रिमिनल्स और विलन्स को जान से मारने लगता है। लेकिन वहाँ पर जो भी क्रिमिनल्स बच जाते हैं उन सभी को ग्रीन गॉब्लिन अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और उन सबको भी गॉब्लिन सीरम देकर अपने जैसा बना लेता है और तैयारी करने लगता है एक बहुत बड़े हमले की। इसके साथ ही टाइम स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से स्पाइडरमैन 2099 एक टाइम डोर के जरिए सुपीरियर स्पाइडरमैन के टाइम में आ जाता है और उस गड़बड़ी को ठीक करने लगता है, जिसके बाद टाइम स्ट्रीम की गड़बड़ी तो ठीक हो जाती है। पर जब सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने साथियों के साथ मिलकर टाइम डोर को बंद करने लगता है, तब वो लोग मिलकर भी टाइम डोर को क्लोज नहीं कर पाते, जिस वजह से वो टाइम डोर सुपीरियर स्पाइडरमैन के साथ साथ पूरी हॉरिजन लैब को भी अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने टाइम में वापस आ जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तब उसके कपड़े पूरी तरह से फट जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब सुपीरियर स्पाइडरमैन टाइम डोर के जरिए टाइम स्ट्रीम में फंस जाता है, तब उसी वक्त पर वो स्पाइडर वर्स में जाता है और वहाँ जाकर सुपीरियर स्पाइडरमैन एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। स्पाइडर वर्स मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, जिसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन एक साथ आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्पाइडर वर्स की कंप्लीट स्टोरी को भी एक्सप्लेन करें तो आपको इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना होगा, क्योंकि अगर इस वीडियो के ऊपर ज्यादा लाइक्स और व्यूज नहीं आए तो हम स्पाइडर वर्स को अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब आइए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग मैनहट्टन शहर के ट्रेन यार्ड से होती है, जहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स हथियारों की स्मगलिंग कर रहे होते हैं और ये सारे लोग क्राइम मास्टर के आदमी होते हैं। लेकिन ये सब इस बात से अनजान होते हैं कि इन सभी के ऊपर बेटी ब्रांट अपनी नजरें बनाई हुई है। बेटी ब्रांट इन सबको छुप कर देख रही होती है और इनके सीक्रेट बेस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। असल में बेटी ब्रांट द डेली ब्यूगल की एक रिपोर्टर है, जो कि क्राइम मास्टर के खिलाफ सबूत को इकट्ठा करके उसे पकड़वाना चाहती है। बेटी ब्रांट उन्हें देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे एजेंट वेनम आ जाता है। अब जो भी लोग एजेंट वेनम के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि एजेंट वेनम असल में फ्लैश थॉमसन है, जो कि वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होकर बनता है एजेंट वेनम। वहां आकर एजेंट वेनम बेटी ब्रांट को अपने बारे में बताता है कि वो फ्लैश थॉमसन है, और क्योंकि फ्लैश और बेटी स्कूल फ्रेंड्स थे इसीलिए वो फ्लैश को पहचान जाती है। इसके बाद फ्लैश थॉमसन क्राइम मास्टर तक पहुंचने के लिए उसके आदमियों जैसा भेस बना लेता है और उनके साथ साथ उनके बेस तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं, जो कि हॉरिजन लैब्स के खत्म होने के बाद अपनी खुद की एक कंपनी बनाता है और उसे वो नाम देता है पार्कर इंडस्ट्रीज। और अपनी पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर वो हॉरिजन लैब्स के पुराने एम्प्लॉयज और साइंटिस्ट को काम देता है और उनके साथ मिलकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें कार्ली नजर आती है, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस के ग्रेव के सामने खड़ी होकर पीटर को याद करते हुए रो रही होती है। कार्ली अब तक ये अच्छे से जान चुकी थी कि डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी के अंदर पीटर की मौत हुई है और असली डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर की बॉडी में अभी भी जिंदा है। कार्ली उस ग्रेव के ऊपर कुछ फ्लावर्स रखती है, लेकिन इसके ठीक बाद ही कार्ली जमीन के नीचे एक गड्ढे में गिर जाती है और फिर उसी टाइम पर कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। और उसके हरे हाथ को देखकर ये पता लग रहा था कि वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन गॉब्लिन का ही आदमी था। इधर मैनहट्टन के ट्रेन यार्ड के अंदर एजेंट वेनम क्राइम मास्टर तक पहुंच जाता है और फिर वहां आते ही वो उसके सारे आदमियों को मारने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर वहां आता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। सुपीरियर स्पाइडरमैन और एजेंट वेनम को एक साथ देखकर क्राइम मास्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर इसीलिए वो उनके सामने सरेंडर कर देता है। एजेंट वेनम सुपीरियर स्पाइडरमैन से बोलता है मदद करने के लिए शुक्रिया स्पाइडरमैन, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस एजेंट वेनम को भी पकड़ने आया होता है और इसीलिए वो उस पर आग से अटैक कर देता है। एजेंट वेनम ये समझ ही नहीं पाता कि स्पाइडरमैन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो और स्पाइडरमैन तो काफी अच्छे दोस्त थे और स्पाइडरमैन फ्लैश को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस एजेंट वेनम के ऊपर फायर अटैक करता है और फिर वो उसके ऊपर सोनिक वेब से हमला करता है। लेकिन उसका सोनिक ब्लास्ट एक ग्रेनेड बॉक्स पर लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर एजेंट वेनम वहाँ से भाग जाता है। इसके आगे हम ग्रीन गॉब्लिन और उसकी आर्मी के कुछ मेंबर्स को देखते हैं और यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि कार्ली को उन्होंने किडनैप किया है। इसके बाद हम फ्लैश थॉमसन को देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में पहले तो एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेकर एक व्हील चेयर के जरिए अपने पुराने दोस्त पीटर पार्कर के घर पहुँच जाता है। असल में फ्लैश थॉमसन ये नहीं जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों अलग अलग है। पीटर पार्कर के घर आते ही वो डॉक्टर ऑक्टोपस से मिलता है, जिसे फ्लैश पीटर समझता है। फ्लैश उससे हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। ये सुनकर डॉक्टर ऑक्टोपस
फ्लैश को सीधा अपने पार्कर इंडस्ट्रीज में ले जाता है और वहां पर उसे एक मशीन में डाल देता है और उससे कहता है कि वो उसके दोनों पैरों में मैकेनिकल लेग्स लगा रहा है जिससे फ्लैश वापस से चल पाएगा। पर असल में ये डॉक्टर ऑक्टोपस का प्लान होता है। वो ये बोलते ही वहां से चला जाता है और स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर वापस आ जाता है और फिर वो उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। उस मशीन के स्टार्ट होते ही उसके अंदर से बहुत ही हाई पावर की सोनिक बीम फायर होती है जिसकी वजह से वेनम सिम्बियोट फ्लैश की बॉडी से बाहर आ जाता है। वेनम के बाहर आते ही डॉक्टर ऑक्टोपस उसे एक कंटेनर के अंदर कैद कर लेता है, लेकिन इसके आगे वो लोग कुछ करते उससे पहले ही वेनम अपने कंटेनर को तोड़ देता है और उससे बाहर निकलकर सीधा सुपीरियर स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो जाता है और फिर सुपीरियर स्पाइडरमैन बन जाता है सुपीरियर वेनम। सुपीरियर वेनम बनते ही डॉक्टर ऑक्टोपस पहले से भी ज्यादा पावरफुल और पहले से भी ज्यादा सनकी हो जाता है और फिर वो वहाँ पर फ्लैश थॉम्सन और एक दूसरे साइंटिस्ट पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्रीन गॉब्लिन कार्ली के अंदर गॉब्लिन सीरम को इंजेक्ट कर देता है और उसे भी अपनी आर्मी के अंदर शामिल कर लेता है। डॉक्टर ऑक्टोपस सुपीरियर वेनम बनने के बाद सीधे जाकर शहर के क्रिमिनल्स को ढूंढने लगता है और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है और फिर तभी डायमंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसे कुछ चोर नजर आते हैं जो कि वहाँ पर एक बैंक रॉबरी कर रहे होते हैं। सुपीरियर वेनम उन्हें देखते हुए उन पर अटैक कर देता है। वो चोर उस पर फायर गन से फायरिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि सुपीरियर वेनम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इसीलिए उसके ऊपर उसका कोई खास असर नहीं होता और फिर सुपीरियर वेनम उन्हें अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, छोड़ दो उसे। और फिर जैसे ही सुपीरियर वेनम पीछे मुड़कर देखता है तभी उसे वहाँ पर एवेंजर्स दिखते हैं, जिसके बाद सुपीरियर वेनम और एवेंजर्स के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। उनकी फाइट बहुत देर तक चलती है और क्योंकि सुपीरियर वेनम के पास स्पाइडरमैन और वेनम दोनों की पावर्स होती हैं, इसीलिए ये चीज उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। उनकी फाइट बहुत देर तक चलती है, लेकिन फिर बहुत देर तक लड़ने के बाद उस फाइट में टोनी स्टार्क और फ्लैश थॉम्सन भी आ जाते हैं और फ्लैश थॉम्सन आयरन मैन के आर्मर के अंदर फाइट करता है। फ्लैश थॉम्सन सुपीरियर वेनम के ऊपर सोनिक ब्लास्ट फायर करता है और उस अटैक की वजह से वेनम कमजोर पड़ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस वेनम को अपनी बॉडी से बाहर निकालने लगता है। और फिर तभी हम ये देखते हैं कि वेनम को बाहर निकालने में एक और आदमी डॉक्टर ऑक्टोपस की हेल्प कर रहा है और वो है पीटर पार्कर। ये भी पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस होती है जो कि इसीलिए क्रिएट हो पाती है क्योंकि जब डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर की सारी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया था तब भी पीटर की थोड़ी सी मेमोरीज उसके दिमाग के अंदर बाकी रह गई थी और उन थोड़ी सी मेमोरीज ने पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस को फिर से जन्म दे दिया था। पीटर की कॉन्शियसनेस और डॉक्टर ऑक्टोपस दोनों मिलकर वेनम को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वेनम सिम्बियोट एक बार फिर से फ्लैश थॉम्सन से बॉन्ड हो जाता है और वो फिर से एजेंट वेनम बन जाता है। यहाँ पर सब कुछ ठीक हुआ ही होता है कि तभी हमें ग्रीन गॉब्लिन दिखता है जो कि ये बोलता है कि अब वो गॉब्लिन वॉर को स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद 31 दिन बीत जाते हैं और इतने दिनों के दौरान ग्रीन गॉब्लिन पूरे शहर के अंदर अपना आतंक फैला देता है। उसकी आर्मी के लोग अब पूरे शहर में फैल चुके थे। वो जो चाहे वो कर रहे थे, बैंक्स को लूट रहे थे, सब जगह आग लगा रहे थे और तो और जिस मर्जी को पीट रहे थे। यही एक बिल्डिंग के ऊपर सुपीरियर स्पाइडरमैन बैठा होता है जो कि ये सोच रहा होता है कि आखिर ग्रीन गॉब्लिन की आर्मी इतनी बड़ी कैसे हो गई और वो लोग अब तक कहाँ छुपे हुए थे। मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि ग्रीन गॉब्लिन शहर के बचे हुए क्रिमिनल्स को अपने साथ मिला रहा था और उन सभी को गॉब्लिन सीरम देकर अपने जैसा बना रहा था और ग्रीन गॉब्लिन अपनी इस बड़ी सी आर्मी के साथ अब तक शहर के नीचे रह रहा था, यानी कि अंडरग्राउंड में, जिस वजह से सुपीरियर स्पाइडरमैन के स्पाइडर बॉट्स भी आज तक उसे ढूंढ नहीं पाए। इन सब के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस ग्रीन गॉब्लिन को ढूंढते हुए अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है और ग्रीन गॉब्लिन के सामने आ जाता है, लेकिन वहां पर आते ही उसे पता लगता है कि ग्रीन गॉब्लिन अपने साथियों के साथ पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि वो जानता है कि वो पीटर पार्कर नहीं है बल्कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस है और ये सब उसे उसकी साथी कार्ली ने बताया है। हमने देखा ही था कि ग्रीन गॉब्लिन ने कार्ली को भी गॉब्लिन सीरम देकर अपने जैसा बना दिया था और अब क्योंकि कार्ली भी उसकी तरह बन चुकी थी इसीलिए कार्ली से उसने डॉक्टर ऑक्टोपस के बारे में सब कुछ जान लिया था। इसके बाद वो डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि वो उसे एक ऑफर देना चाहता है कि वो भी उसकी आर्मी में शामिल होकर उसका राइट हैंड बन जाए, जिसके बाद वो दोनों मिलकर पूरे शहर पर राज करेंगे। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उसका ऑफर ठुकरा देता है और उसे ये बोलता है कि बेशक से वो पहले एक विलन था लेकिन अब वो एक हीरो है, वो है स्पाइडरमैन। और फिर इसके बाद वो ग्रीन गॉब्लिन के टेबल को तोड़ देता है, जिसे देखकर ग्रीन गॉब्लिन सुपीरियर स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसका अटैक सुपीरियर स्पाइडरमैन को लगता ही नहीं है और फिर उसे पता लगता है कि वो सिर्फ सुपीरियर स्पाइडरमैन का एक होलोग्राम है और सुपीरियर स्पाइडरमैन उसे बताता है कि वो अभी भी अपने स्पाइडर आइलैंड में ही है और वो वहीं से ये सब कर रहा है। पर फिर ग्रीन गॉब्लिन उसे कहता है कि फिक्र मत करो क्योंकि मेरी आर्मी वहीं पहुंचती होगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर आइलैंड के ऊपर अटैक हो जाता है और ग्रीन गॉब्लिन की आर्मी के कुछ मेंबर्स वहां पर गॉब्लिन बम्स फायर कर देते हैं और उस पूरी जगह को उड़ा देते हैं और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ जे जोना जेमसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को बताता है कि ग्रीन गॉब्लिन और उसके आर्मी के आतंक के चलते वो लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं और इसीलिए अब उनसे निपटने के लिए
उसने इन सारे स्पेशल रोबोट्स को तैयार करवाया है जो कि ग्रीन गॉब्लिन की आर्मी का सामना करेंगे। इधर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पार्टर आइलैंड से भागकर सीधा पार्कर इंडस्ट्रीज में जाता है, लेकिन फिर वहां पहुंचते ही उसका सामना कार्ली से होता है। कार्ली को देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस उस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से कार्ली का हेडफोन टूट जाता है। पर कार्ली उसे बोलती है कि अब मेरा हेडफोन टूट चुका है, इसलिए ग्रीन गॉब्लिन हमारी कोई बात नहीं सुन सकता, और मैं जानती हूँ कि तुम पीटर नहीं बल्कि डॉक्टर ऑक्टोपस हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और मुझे पहले की तरह एक इंसान बनना है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस कार्ली को पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर ले जाता है और गॉब्लिन सीरम का एंटीडोट बनाने लगता है। डॉक्टर ऑक्टोपस अपने एक साथी के साथ काम कर रहा होता है, पर तभी उसे ग्रीन गॉब्लिन का एक फोन आता है जो कि उससे बोलता है कि उसने उसके सूट को हैक कर लिया है, और अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो अपना मास्क पहन कर देख सकता है। और फिर जैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस अपना मास्क पहनता है तब वो उसे वो सारी जगह दिखाता है जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस को बहुत प्यारी थी, और फिर वो एक एक करके उन सारी जगहों को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पर फिर ग्रीन गॉब्लिन उससे कहता है कि अगर वो चाहता है कि वो उसके जानने वाले किसी को जान से न मारे तो उसे अभी के अभी अपने कॉलेज जाना होगा, क्योंकि वो वहीं पर उसका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर ऑक्टोपस ये सुनते अपने कॉलेज पहुंच जाता है और वहां आते ही वो देखता है कि ग्रीन गॉब्लिन ने उसके टीचर को पकड़ रखा है और वो उसे मारने वाला है। डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टीचर को बचाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी ग्रीन गॉब्लिन उससे बोलता है, शायद तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हारे सूट को हैक कर रखा है। और फिर इसके बाद ही हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस के सूट के टेंटिकल्स बाहर निकल जाते हैं और उसी पर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद फिर डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स को तोड़ने लगता है। लेकिन इसके बीच ही डॉक्टर ऑक्टोपस का टीचर उसके एक टेंटिकल के सामने आ जाता है ताकि डॉक्टर ऑक्टोपस की जान बच सके। ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो टीचर उसे बताता है, स्पाइडरमैन तुमने कभी मेरी जान बचाई थी और इसीलिए मेरा फर्ज था कि आज मैं तुम्हारी जान बचाऊं। और फिर ये बोलते उस टीचर की मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ से निकलकर गॉब्लिन के पीछे जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जे जोना जेमसन के रोबोट्स वहाँ पर आ गए हैं। असल में ग्रीन गॉब्लिन ने इन सारे रोबोट्स को भी हैक कर लिया था और उसने इन रोबोट्स को स्पाइडरमैन के पीछे लगा दिया था। इसके बाद वो सब डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस उनसे निपट ही रहा होता है कि तभी एक रोबोट उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे उठाकर दीवार में मार देता है। पर फिर तभी डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद के लिए वहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर उन रोबोट से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस के साथी गॉब्लिन सीरम का एंटीडोट तैयार कर लेती है और फिर वो उसे कार्ली की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे कार्ली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन 2099 दोनों मिलकर उन रोबोट से लड़ने लगते हैं, पर तभी डॉक्टर ऑक्टोपस को ये याद आता है कि ग्रीन गॉब्लिन की वजह से उसके और भी चाहने वालों की जान खतरे में है और इसीलिए वो ग्रीन गॉब्लिन के पीछे जाता है। इसके बाद ही डॉक्टर ऑक्टोपस गॉब्लिन को ढूंढते ढूंढते अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ग्रीन गॉब्लिन ने एक छोटे से बच्चे को पटरी पर बांध रखा है और वो एक ट्रेन के जरिए उस बच्चे को उड़ाने वाला है। ग्रीन गॉब्लिन वो सब देखकर काफी शॉक हो जाता है, पर तभी पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस जोर से चिल्लाती है और डॉक्टर ऑक्टोपस से कहती है, जंप, जाओ बचाओ उसे। और फिर इसके बाद ही डॉक्टर ऑक्टोपस उस बच्चे को वहाँ से बचा लेता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन अपने साथी के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस डॉक्टर ऑक्टोपस के सामने आती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अभी कुछ भी गलत नहीं होने देता, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है क्योंकि तुम सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस की तरफ देखता है और कहता है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस उस बच्चे को उस टनल से बाहर लाता है और पुलिस के हवाले कर देता है और फिर वो वहाँ से स्विंग करते हुए निकल जाता है। रास्ते में डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर से बोलता है, जब से मुझे स्पाइडर पावर्स मिली है तब से मैं बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था और अब तक मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है और मेरे इस घमंड की वजह से आज ये पूरा शहर खतरे में है। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। पीटर, तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि तुम हमेशा ये जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत। मैं ये भी जानता हूँ कि सही का साथ देने के लिए तुमने इन सब के लिए बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज पीटर पार्कर पूरी दुनिया को बता देगा कि वो सबसे सुपीरियर है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर के साथ पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाता है और वो सीधा अपने लैब के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर एक बार फिर से न्यूरोलाइटिक स्कैनर को पहन लेता है। पर ये देखकर पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस कहती है, ये तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना, तुम मुझे फिर से किसी चाल में तो नहीं फंसाना चाहते। पर डॉक्टर ऑक्टोपस उससे कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं पीटर, ये कोई चाल नहीं है। और इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर के दिमाग के अंदर पीटर पार्कर के साथ साथ अपनी कॉन्शियसनेस को भी डाल देता है और फिर इसके बाद वो धीरे धीरे करके पीटर पार्कर के दिमाग से अपनी सारी मेमोरीज को मिटाने लगता है और वो पीटर से बोलता है, पीटर, ऐसा करने के बाद जो भी मैंने सुपीरियर स्पाइडरमैन बनकर किया है उनमें से तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। और फिर इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी सारी मेमोरीज के साथ साथ अपनी कॉन्शियसनेस को भी पीटर के दिमाग से इरेज कर देता है और वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसके बाद पीटर पार्कर को उसका शरीर वापस मिल जाता है। इसके बाद पीटर पार्कर जाग जाता है और अपने सर के ऊपर से न्यूरोलाइटिक स्कैनर को निकाल लेता है और फिर वो कबर्ड से अपना पुराना कॉस्ट्यूम निकालता है और फिर वो अपने पुराने कॉस्ट्यूम को वापस से पहन लेता है। इसके बाद वहाँ से बाहर निकलते ही उसे सबसे पहले कार्ली मिलती है। कार्ली
को देखकर वो काफी खुश हो जाता है, पर कार्ली को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस ही है। लेकिन फिर पीटर कार्ली को समझाता है और उसे बताता है कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं बल्कि पीटर है और उसे उसकी बॉडी वापस मिल चुकी है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉन्शियसनेस और उसकी सारी मेमोरीज मिट चुकी थी, इसीलिए पीटर पार्कर को उनमें से कुछ भी याद नहीं था जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने सुपीरियर स्पाइडरमैन बनकर किया था। इसके बाद ही पीटर पार्कर वहाँ से बाहर निकलता है और शहर की हालत देखता है। शहर की हालत देखकर पीटर काफी हैरान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने एक स्पाइडरमैन होते हुए भी ये सब कैसे होने दिया। इसके बाद पीटर अपनी आंट में से मिलता है और फिर उनसे मिलने के बाद वो सीधा स्पाइडरमैन 2099 के पास जाता है। वहाँ पर स्पाइडरमैन 2099 उन सभी रोबोट से अकेला लड़ रहा होता है, लेकिन फिर तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उसका साथ देने लगता है। स्पाइडरमैन 2099 स्पाइडरमैन को देखते उसका गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि उसने उसे बीच फाइट में क्यों छोड़ा। पर फिर स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि अब तक जो भी उसने किया है वो उसने नहीं बल्कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने किया है और फिर वो स्पाइडरमैन 2099 को सारी बात समझाता है। ये सब सुनकर स्पाइडरमैन 2099 उसकी सारी बात मान जाता है। इसके बाद वो स्पाइडरमैन 2099 के साथ मिलकर आगे जाता है तो फिर वहाँ पर उसे एवेंजर्स दिखते हैं जो कि बाकी के सभी रोबोट से फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ आते ही वो वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन के एक सोल्जर को देखता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन उस पर अटैक कर देता है और फिर वो स्पाइडरमैन को देखकर भागने लगता है। पर वो दोनों स्पाइडरमैन उसका पीछा करते हैं और उसकी बॉडी में गॉब्लिन सीरम के एंटीडोट को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो भी नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद पीटर पार्कर ये डिसाइड करता है कि उसे इस पूरे मैटर को खत्म करना होगा और फिर इसके बाद ही वो उस बिल्डिंग के टॉप पर आ जाता है जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। स्पाइडरमैन को वहाँ देखते ग्रीन गॉब्लिन बोलता है, लो आगे हमारी मूवी का हीरो। लेकिन एक मिनट, ये तो हमारी मूवी का हीरो नहीं बल्कि विलन है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना ऑक्टेवियस? और आज तुम ये क्या हीरोगिरी दिखा रहे हो? तुम एक विलन हो विलन, और तुम पर वही सूट करता है। लेकिन ये सुनकर स्पाइडरमैन उससे बोलता है, ये मजाक वजाक तो ठीक है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी तरह एक औरतों वाला पर्स तो कैरी नहीं करता। ये बात सुनते ही ग्रीन गॉब्लिन काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। ग्रीन गॉब्लिन उससे कहता है, ओह तो ये तुम हो? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, हाँ, द वन एंड ओनली। फिर इसके बाद ही ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन से डरकर भागने लगता है, लेकिन फिर स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर लड़ते वक्त ही स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के दोनों हाथों को पकड़कर उसके हाथों को तोड़ देता है और फिर वो गॉब्लिन सीरम का एंटीडोट निकालता है और फिर वो एंटीडोट उसकी बॉडी में डालने वाला होता है कि तभी ग्रीन गॉब्लिन झटका मारकर उस एंटीडोट को नीचे गिरा देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के मास्क को खींच देता है, जिसके बाद हमें ग्रीन गॉब्लिन का फेस नजर आता है, पर उसके पीछे का चेहरा बिल्कुल ही अनजान होता है। पीटर पार्कर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ, लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया मेरे चेहरे को पहचानने लगी थी, इसीलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी करके अपने चेहरे को बदल लिया, क्योंकि नया चेहरा नई पहचान। इसके बाद उनके हाथापाई के बीच ही स्पाइडरमैन अपने मिनी स्पाइडर बॉट्स को उसके चेहरे पर भेज देता है, जो कि ग्रीन गॉब्लिन के चेहरे पर आकर गॉब्लिन सीरम के एंटीडोट को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ग्रीन गॉब्लिन ने वहीं पर बहुत सारे बॉम्ब भी इम्प्लांट कर रखे होते हैं और वहाँ पर उसने एक छोटी सी बच्ची को भी बांध कर रखा होता है और अब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर स्पाइडरमैन सही टाइम पर पहुंचकर उस बच्ची को बचा लेता है और फिर उसके तुरंत बाद ही वो ग्रीन गॉब्लिन को भी गिरने से बचा लेता है। ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ने के बाद वो स्पाइडरमैन से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, वो अपने ग्लाइडर से नीचे कैसे गिरा, जिस पर स्पाइडरमैन उसे बताता है कि मैंने एंटीडोट को तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, इसीलिए अब तुम अपनी गॉब्लिन स्ट्रेंथ को खो चुके हो और मैंने तुम जैसे को इसीलिए बचाया क्योंकि मैं हूँ स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन के रहते कोई नहीं मर सकता। स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को पकड़कर नीचे लाता ही है कि वो नीचे आकर ही उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागकर वो फिर से अंडरग्राउंड में आ जाता है और वहीं पर वो सोचता है कि वो स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए वापस आएगा, लेकिन इस बार वो वापस आएगा एक नए प्लान और एक नए चेहरे के साथ। इसके बाद पीटर पार्कर अपनी फैमिली से मिलता है और फिर वो मैरी जेन से भी मिलता है और उनसे बोलता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ किया है वो उन सब के लिए माफी चाहता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर हम स्पाइडरमैन को उसकी प्रॉपर कॉस्ट्यूम में स्विंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरता है और उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स का आना आम बात है और वो ऐसी हर परेशानी के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो सुपीरियर नहीं बल्कि अमेजिंग स्पाइडरमैन है। और फिर यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो बस यही सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक की कंप्लीट स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।